नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में फिर से फंसा पेंच। जेएमएम ने मांगी 2 और सीटें। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर फिर से पेंच फंस गया है। कांग्रेस ने सभी दलों से चर्चा करके एक फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बना ली थी और कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 और सीटों की मांग कर दी है। इससे मामला उलझ गया है। झारखंड के इंडिया गठबंधन में जेएमएम को पिछली बार 43 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 29, राजद को 5 और सीपीएम माले को 4 सीटें देने पर सहमति बनी थी। इंडिया गठबंधन में सीपीएम माले की पहली बार एंट्री हुई है, लेकिन शुक्रवार को भाजपा के जमुआ विधायक केदार हाजरा और आशू के चंदन क्यारी से पूर्व विधायक उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। इसके बाद जेएमएम ने कांग्रेस से 2 और सीटों की मांग कर दी है। इसके चलते गठबंधन में नया पेंच फिर से फंस गया है। कोविड-19 से संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को डाक पत्र से मतदान की मिलेगी सुविधा। दरअसल आपको बता दूं, कोविड-19 से संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को डाक पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव में वोट देने की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत सक्षम प्राधिकारों के द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है कि उक्त व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है। उनके आवेदन पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन रहेगा। इस विषय पर निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप काम करना होगा। निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होगी जिसमें वे मतदान कर पाएंगे। जेडीयू और लोजपा से एनडीए ने किया फाइनल सीट शेयरिंग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के 69 घंटे के भीतर एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर मानसिक बढ़त हासिल कर ली है। भाजपा को 68, आजसू को 10, जेडीयू को 2 और लोजपा को 1 सीट मिली है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के खाते में जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट गई है। सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा फायदा आजसू को मिला है। 2014 में आजसू को एनडीए में 8 सीटें मिली थी। इनमें से 5 सीटों पर आजसू पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार आजसू को 10 सीटें मिली है। खास बात यह है कि भाजपा ने लोजपा को एससी के लिए रिजर्व चतरा सीट दे दी है। यहां से भाजपा जीतती रही है। वर्तमान में सिर्फ इसी सीट पर राजद का कब्जा है। 2014 में लोजपा के गठबंधन के तहत एसटी के लिए रिजर्व शिकारीपाड़ा सीट मिली थी, जहां लोजपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। वहीं इस सीट शेयरिंग से साफ हो गया है कि भाजपा 28 में से 25 एसटी और 9 में से 7 एससी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व लोहरदगा, मनोहरपुर और तमाड़ के अलावा एससी के लिए रिजर्व जुगसलाई और चतरा सीट सहयोगी दलों के खाते में गई है। जेएसएससी सीजल परीक्षा का फाइनल आंसर की हुई जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सीजल परीक्षा जिसके फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार फाइनल आंसर की को jssc.nic.in पर देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि किसी भी परीक्षा में आमतौर पर देखा जाता है कि फाइनल आंसर की आने के बाद 1 हफ्ते के बाद परिणाम जारी कर दिया जाता है। तो एसएससी सीजल के मामले में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में इसके परिणाम आ जाएंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से रिजल्ट को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फील्ड वर्कर के लिए 11 नंबर को रिम्स में साक्षात्कार। दरअसल आपको बता दूं, संवाददाता एनसीडीसी अम्ब्रेला स्कीम के तहत वायरल हेपेटाइटिस को लेकर राज्य सर्विलांस प्रोग्राम के लिए रिम्स में एक पद पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कार्यक्रम रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। जारी आवेदन के अनुसार 11 नंबर को निर्देशक कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। यह साक्षात्कार फील्ड वर्कर के एक पद के लिए होगा। उम्मीदवार 12वीं पास होना अनिवार्य है। यह नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। इस दौरान चयनित उम्मीदवार को 20,000 रुपया प्रति माह सैलरी दी जाएंगी। सीजीएल परीक्षा में 20 प्रश्न के उत्तर गलत, सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे पूरे अंक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की शिकायत जांच के बाद इसमें पूछे गए प्रश्नों का अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से औपबंधिक मॉडल उत्तर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद आयोग ने माना है कि इस परीक्षा के 3 पत्रों में कुल 20 प्रश्न के उत्तर गलत थे। साथ ही क्षेत्र एवं जनजातीय भाषा के अंतर्गत हिंदी विषय में 1 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। आयोग ने इन 21 प्रश्नों को रद्द करते हुए इनमें सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय लिया है। इस परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों में 8 प्रश्नों का कोई भी विकल्प का उत्तर सही नहीं था। वहीं 12 प्रश्नों में 1 से अधिक विकल्प का उत्तर सही था। गलत उत्तर वाले 20 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान विषय के 3, भाषा विषय के 4 तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में खोटा में 1, संथाली में 3, संस्कृत में 3, पंचपरगनिया में 2, उर्दू में 1, बांग्ला में 1, कुरमाली में 1 तथा खड़िया में 1 प्रश्न शामिल है। वहीं इस परीक्षा में अनियमितता की शिकायत की जांच करने वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। हालांकि आयोग ने जांच के निष्कर्ष का खुलासा अभी तक नहीं किया है।
झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका, झामुमो में शामिल हुए एनडीए के 2 दिग्गज विधायक। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे के साथ ही भगदड़ की शुरुआत शुरू हो गई है। शुक्रवार को जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रज्जक ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। पार्टी केदार हाजरा को जमुआ और उमाकांत रज्जक को चंदन क्यारी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। दोनों नेता एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और हेमंत सोरेन की तारीफों का पुल बांधे। तो वहीं हेमंत सोरेन इस मौके पर दोनों का स्वागत करते हुए कहा कि गठबंधन राज्य की सभी सीटों पर भाजपा को हराने का काम करेगी। झारखंड के 2 जुझारू और कर्मठ नेताओं का अपने हजारों समर्थकों के साथ झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत है। भाजपा को सभी 81 सीटों पर इस बार डिब्बे में बंद करने का काम झारखंड की जनता करेगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दूं, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब पूजा सिंघल की जमानत याचिका 22 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले 26 सितंबर को पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि 5 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सीएस सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद किया गया था, जिसके बाद ईडी द्वारा पूजा सिंघल और सीएस सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों से हुई पूछताछ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को अनगिनत पैसे एवं कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई थी। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दरअसल आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि मधु कोड़ा ने कोयला घोटाले के आरोप में दोषी करार दिए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और तरनुम चीमा ने याचिका का विरोध किया था और मधु कोड़ा को दोषी ठहराए जाने के फैसले को सही बताया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस नीना बंसल ने 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और उन्होंने आज 18 सितंबर शुक्रवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मधु कोड़ा अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाजपा मधु कोड़ा की पत्नी पूर्व सांसद गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर सीट से चुनाव लड़ा रही है। लूटकांड का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, बीते 30 सितंबर को करमाटार थाना क्षेत्र अंतर्गत गबड़ा पुलिस ने करीब 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर 2,30,000 रुपये लूटे गए थे। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम को पुलिस अध्यक्ष एहतेशाम बकारीब ने प्रेस वार्ता कर इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के उपरांत अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी दल का गठन किया गया था। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक नारायणपुर प्रभाग, पुनीत शाह थाना प्रभारी जामताड़ा, राजेश मंडल थाना प्रभारी करमाटार एवं अन्य पुलिसकर्मी के साथ छापेमारी की गई। और वहीं जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उसमें सुजीत कुमार, राहुल मोहली, सफीक अंसारी, टीपू सुल्तान, बिट्टू गुप्ता और गोपाल के नाम शामिल है। इस दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाल ग्लैमर, लूट के पैसे से खरीदे गए पल्सर मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त बाइक, देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। नामांकन के पहले दिन 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा, 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी भी हुई जब्त। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। वहीं नेहा अरोड़ा ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती की गई है। उसमें सर्वाधिक 26.51 लाख की जब्ती पलामू जिले से हुई है, जबकि रांची और चतरा जिले से 15 लाख रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्ती हुई है। 10 लाख रुपए से अधिक की जब्ती वाले जिले में सरायकेला, खारसवा और हजारीबाग शामिल है। वहीं डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि 1.25 करोड़ की जब्ती सर्वाधिक 64.12 लाख की जब्ती झारखंड पुलिस ने की है। उसके बाद 28.28 लाख वाणिज्य कर विभाग और 24.03 लाख की जब्ती आबकारी विभाग ने की है। पलामू में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार को पलामू में कारतूस का जाकिरा और पुलिस से लूटी गई एक राइफल बरामद की गई है। बरामद कारतूसों की संख्या 994 और ये अमेरिका और सर्बिया की कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बरामद कारतूस और हथियार माओवादी नक्सलियों के हैं। माना जा रहा है कि नक्सलियों द्वारा इसके इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान आतंक फैलाने और पुलिस एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना था। पलामू में अवैध संबंध में बाधक बन रहे पुत्र का पिता ने किया मर्डर, 24 घंटे में प्रेमिका के साथ गिरफ्तार।